धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अंकिता भंडारी के समर्थन में आज किया सरकार का पुतला दहन, साथ ही फांसी की सजा की मांग। लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नंदा बिष्ट, प्रेमा कोटियाल, भूपेंद्र सिंह थापा व नारायण सिंह दरियाल व अन्य कांग्रेस जन समस्त लोग गांधी चौक में इकट्ठा हुए और उन्होंने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया। साथ ही इस लड़ाई को जब तक सजा न मिले आगे बढ़ाने की बात भी कही। फांसी की सजा अल्लाह उनको कुछ मत दे, जो उनके सबके पीड़ित हैं उनको न्याय दे। अंकिता को मतलब ऐसे बलात्कार करके ऐसे छोड़ने वालों को बिल्कुल फांसी दे, यही मेरा काम है। हमारी गढ़वाल की अंकिता भंडारी जी, उसका एक रिसोर्ट में जो भाजपा के मंत्री जी कभी बाप कभी बेटा मंत्री बनते हैं, ऐसे एक कुकर्म जो भाजपा के नेता हैं उनके बेटे के द्वारा मंत्री रह चुका है। अपने ही रिसोर्ट में ले जाके एक महिला जो गरीब महिला अपने उसमें नौकरी करती है, एक महीने पहले उसको नौकरी दिया जाता है, उसके बाद उसको मार कर नाले में फेंक दिया जाता है। अब तो ये साबित भी कर दिया, अब तो ये उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसने ही पहले कुकर्म किया और उसके बाद उसको मारकर नाली में फेंक दिया। उसके बावजूद भी जो ये एक रिसोर्ट को फ्रंट साइड गिराने का काम कर रहा है, ये हमारा न्याय और ये अंकिता को न्याय नहीं है। उनका पूरी तरह से एक जो ध्वस्त करना है उसके बाद उस रिसोर्ट को ध्वस्त करे और उस पाखंडी को चौराहे पे लेके फांसी देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये सजा मिले और आने वाली पीढ़ी समझे। ऐसे नहीं कि पहले जो एक पार्टी प्रमुख था उसके बाद उसको सस्पेंड तो किया, 3 महीने बाद उसे स्टेट के लिए उसको प्रभारी बना दिया। उसके बाद एक विधायक जी कांड करते हैं, वो बच्ची बार बार मांग करती है डीएनए टेस्ट करो, उसके बाद भी कोर्ट के आदेशों के बाद उसका न्याय उसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। ये तीसरा केस उत्तराखंड में है, जो तीसरा केस भी आज इतना कुकर्म करके एक भाजपा का नेता जो इतने बड़े मंत्री रईस है तो किसी को भी मार के नाले में फेंकेगा, गलत है। हम और निंदा करते हैं, अगर अभी उनको सजा नहीं हुई, मौत उनको फांसी की सजा नहीं हुई, तो पूरे प्रदेश की महिला सारी मातृशक्ति और सारे पीड़ित जो हैं उनको लेके सड़कों पे खून बहाने का काम करेंगे। मातृशक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ तो बेटी तो हम बचा ही लेंगे, बेटी तो हम पढ़ा ही लेंगे, पर बचाए कैसे भाजपा से, ये आपको डिसाइड करना होगा। सही बात। शर्मसार, दिल को झकझोर देने वाली घटना जो सुनने में आ रही है, उससे आज दुखी व्यतीत मेरा मन आज इतना दुख है और इस दुख को मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती हूँ। जिस प्रकार की उत्तराखंड देवभूमि की बेटी को उत्तराखंड में ही इतना शर्मसार होना पड़ रहा है, उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के लोगों के द्वारा और भाजपा में जो बैठे हैं उन लोगों के द्वारा उत्तराखंड की बेटी के साथ जो बलात्कार का काम करते हैं और उसको मारने का काम करते हैं, ये एक बहुत शर्मनाक बात है, जिससे मेरा दिल क्या पूरे भारतवासी का और पूरे उत्तराखंडियों का दिल दुखी हो रहा है। ऐसे में मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार से चाहती हूँ कि तुरंत से तुरंत अंकिता पर न्याय दें, अन्यथा ये पहाड़ की बेटियां, पहाड़ की महिलाएं फिर से अगर अंकिता को न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर से आंदोलन करने का काम करेंगे, फिर से जन आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा न हो कि उत्तराखंड भाजपा की सरकार अगर बेटियों को न्याय दिलाने का काम नहीं करती है तो हम देहरादून मुख्यमंत्री आवास को घेरने का भी काम करेंगे। सही बात। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो धारचूला में सड़क कार्य का काम कर रही है, उसके ऊपर लगातार डंपिंग जोन के आरोप लग रहे थे। आज जिलाधिकारी के आदेशानुसार संयुक्त मजिस्ट्रेट ने गणेश चंद के आरोप पर जांच की और जांच में तथ्य पाया गया कि हिलवेज डंपिंग जोन का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए हिलवेज को नोटिस जारी किए जाने की बात संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताई। साथ ही गणेश चंद ने मौखिक
और लिखित रूप से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज निरीक्षण भी करवाया। इस निरीक्षण में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने खुद देखा कि डंपिंग जोन कितनी लापरवाही से बनाया गया है। गणेश चंद ने जब आवाज उठाई तो जिला अधिकारी से लेके संयुक्त मजिस्ट्रेट तक इस आवाज को सुनने को आज बलवा कोर्ट पहुंच गए और वस्तु स्थिति को देखने के उपरांत संयुक्त मजिस्ट्रेट ने आज निर्देश दिए हैं कि हिलवेज कंपनी के द्वारा मनमानी की जा रही है। 72 से आपने काटना शुरू किया। पहला डंपिंग जोन आपका यहीं पर है, 73 यही है ना पहला डंपिंग जोन। इससे आगे देखेंगे तो आगे भी देखिए ऐसा वहाँ पे मैं कोई डंपिंग नहीं कर रहा। इससे आगे डंपिंग जोन है या नहीं है ये बताइए आप। है भी नहीं और मैं कर भी नहीं रहा। सुनिए, इससे आगे डंपिंग जोन है नहीं है ना, अभी साफ देखिए। मलबा गिरा रखा है उधर, उसके बाद आपने मलबा नीचे गिरा रखा है बिना डंपिंग जोन का नाली में। अरे भैया हल्का फुल्का। संयुक्त मजिस्ट्रेट के सामने भी हिलवेज कंपनी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। 72 से आगे अगर मलबा गिराया गया है तो वह एनजीटी के मानक का खुला उल्लंघन है। अब देखना है कि संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। हम नहीं जानते, स्पॉट बताइए गागरा में घाटी में 46 बता दिया आपने, 46 बता दिया, 73 बता दिया ना। जहाँ पर आपका स्टैटिक पॉइंट है धुआंतोली का बीना गाँव, उसके बगल में गरीब का कैंप है। गरीब कैंप के बगल में एक नाला आता है जहाँ बड़ा मोड़ काटा आपने, मोड़ काटा ना, वो पूरा मलबा आपने शेली गाड़ में डाल दिया। वहाँ पर डंपिंग जोन है आपका, मैं साहब को दिखाता हूँ। ये जो दीवार बनी है साहब, इन्होंने लगाई नहीं है। ये दीवार ये हमने लगाई, ग्राम पंचायत से लगी हुई दीवार। हाँ, ये जो जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं। अब तो आप झूठ बोल रहे हो। अब चलो आप ही ठीक करें, आप बताइए। कम से कम इंसानियत के हिसाब से तो थोड़ा रहम होना चाहिए। मेरे सामने बोलता है तुम हटो, हम नहीं जानते, हटो यार। वो बेचारी बुढ़िया दौड़ते हुए उधर गई वो मंदिर, मैं कुछ नहीं कहा। संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार का बड़ा एक्शन, साइट पे ही पटवारियों को दिए दिशा निर्देश, कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी करने की बात में ही भी मनमानी करेगी, ये देखने वाला सवाल होगा। हिलवेज कंपनी की मनमानी लगातार जारी है। पूर्व में भी हमारे द्वारा इस बात को उठाया गया था कि हिलवेज कंपनी एनजीटी के मानों का उल्लंघन कर रही है और हिलवेज कंपनी से बात करने पर भी ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं न कहीं हिलवेज कंपनी किसी घमंड के तहत काम कर रही है या फिर कोई बड़ा आला अफसर या सफ़ेद पोस्ट इनके साथ शामिल है। हिलवेज कंपनी के द्वारा सड़क कार्य किया जा रहा है, परंतु उसमें सड़क के मानक जो होते हैं, नदियों को सुरक्षित करने की कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं। भाजपा के युवा नेता राजेंद्र सिंह नेगी पहुंचे आपदा प्रभावित खोतिला के निवासियों के पास स्टेडियम धारचूला में। उन्होंने आपदा प्रभावितों से ली जानकारी, साथ ही इनके साथ क्षेत्र के अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उपस्थित रहे। राजेंद्र सिंह नेगी ने एक एक से वार्ता की और उनको आश्वासन दिया कि अगर सरकार के द्वारा कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं, साथ ही मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप सबकी मदद के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र सिंह नेगी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। देखिए, इस तरह से आपदा प्रभावित खोतिला, देवल व अन्य जो आवास विहीन है उनको यहाँ रखा गया है। किस तरह की स्थिति है, एक परिवार घर छोड़ के किस तरह से आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। प्रकृति की कहर को इन लोगों ने खुद झेला है और प्रकृति ने इनके साथ जो अन्याय किया है वो आज प्रशासन अगर इनके साथ न्याय करता है तो शायद वो इनको राहत होगी। परंतु कहीं शौचालय की बात आई स्टेडियम में, कहीं पानी की बात आई, लोगों ने ये कहा कि नहाने की व्यवस्था नहीं है और बीमार लोग भी बहुत हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह नेगी ने तत्काल डॉक्टर धारचूला को फ़ोन किया और उनसे समुचित व्यवस्था करने का आश्वासन भी लिया और उनसे अनुरोध भी किया। साथ ही उपजिलाधिकारी से भी वार्ता करने की बात कही। आपदा प्रभावित बालिका गोदावरी ने राजेंद्र नेगी के सामने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने बताया कि मेरे पिता चंदर राम कैंसर पीड़ित हैं, परंतु अभी तक प्रशासन या शासन के द्वारा जो भी सुविधाएं आ रही हैं वो हमको नहीं मिल पा रही हैं। एक तरफ देखना होगा कि आपदा प्रभावित मानकर उनको सरकारी आवास यानी स्टेडियम में रखा गया है, उसके उपरांत भी एनजीओ या प्रशासन की कोई सुविधा उनको ना मिलना, ये दोहरी नीति प्रशासन की दिखाई दे रही है। गोदावरी काफ़ी नाराज दिखी।
अंत में राजेंद्र नेगी ने सभी को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रशासन से वार्ता की जाएगी, उसके उपरांत जो भी निराकरण होगा वो आपका अवश्य किया जाएगा। जिसको जो समस्याएं हैं मुझसे व्यक्तिगत रूप से आगे भी मिल सकता है, चाहे वो स्कूल की फीस हो या अन्य कोई सुविधाएं हैं, मैं अपने स्तर से भी करने की कोशिश पूरी करूँगा। राजेंद्र सिंह नेगी ने हमको भी बताया कि हम सब तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से आपदा प्रभावित सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर तरीके से मजबूती से खड़ी है। मैं यह विश्वास दिलाने आज सबके बीच में आया था कि आपके बेटे के रूप में आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। निश्चित रूप से इनके बीच में आकर बहुत सारी चीज़ें हमारे जानकारी में आई हैं और ज्वलंत समस्याएं हैं। हम प्रशासन से मिलकर डीएम साहब से बात करके, शासन में बात करके जितने जल्दी हो सके सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। प्रशासन से जितना हो सके उसके अलावा अगर व्यक्तिगत रूप से भी इन लोगों की हेल्प करनी हो, इनके साथ खड़ा रहना हो, व्यक्तिगत रूप से भी इनके हर समस्या का समाधान करने का हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा। धारचूला की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, एम्बुलेंस तक को मार्ग नहीं देना, कहीं न कहीं टैक्सी चालकों की मनमानी। धारचूला में गांधी चौक में लगा भारी जाम, पुलिस के सिपाही मूक दर्शक की भांति खड़े। स्थानीय स्तर पर मल्ली बाजार की सड़क बंद होने से उक्त जाम लगने की बात कही जा रही है, परंतु वाहन जो तितर बितर लगाए जाते हैं अगर वो तरतीब से लगाए जाएं तो शायद एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए और किसी की ज़िंदगी बच जाए। आज बड़ी अजीब करीब स्थिति आ गई थी। एक मरीज को इमरजेंसी पिथौरागढ़ भेजा जा रहा था, परंतु वो मरीज यहाँ से गांधी चौक से हिमटॉक तक आधे घंटे उक्त जाम में फंसा रहा। किसी ने भी इसकी जानकारी नहीं ली। प्रशासन व पुलिस एक प्रकार से उक्त जाम के लिए मुख्य दर्शक बनी है। बड़े बड़े वाहनों का आवागमन इस क्षेत्र में लगातार बना है। बड़े वाहन अगर धारचूला में प्रवेश ना करें तो स्थिति संभल सकती है, परंतु ये पुलिस का सिपाही खड़ा है जो कि एक मुख्य दर्शक की भांति खड़ा है। उसके द्वारा जाम खोलने की पूरी कोशिश भी नहीं की गई, जो कि एक बड़ा अजीब सा सवाल है। मुझे वो देखता रहा परंतु उसने जाम खोलने की कोशिश नहीं की। ये स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस इस तरह की लापरवाही करेगी तो क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहेगा। लगातार भारी बारिश से एल्दारा से पानी फिर मल्ली बाजार पहुंच रहा है। नाली निकासी अभी तक प्रशासन 2 माह से एल्दारा में नाली निकासी नहीं बना पाया है, जो कि एक अजीब स्थिति है। प्रशासन एक तरफ दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है आपदा के लिए, परंतु आज आपदा आए 2 माह बीत चुका है। एल्दारा का कोई भी उपाय या उपचार ये नहीं कर सके हैं। लगता है कि प्रशासन के दावे आंकड़े केवल मीटिंगों में या फाइलों में रहते हैं। उसके उपरांत धरातल में देखिए किस तरह से ये पानी मल्ली बाजार को नुकसान कर रहा है। एक तालाब के रूप में पानी मल्ली बाजार तक पहुंच रहा है, जो कि बहुत बड़ी त्रासदी को कई बार कर चुका है। इस 2 महीने में कई बार दुकानदारों की दुकानों में मलबा भर चुका है। 6 मकान पहले ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पानी की निकासी नहीं कर सका है, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। Please do like, share and subscribe DCL News.